अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं आगे जनाब। सलमा की आई है वीडियो और मैं बेवफा, बेवफाई या बेवफा इस तरह से करके उनका टाइटल है। और जनाब उन्होंने वीडियो डाली है और जो है काफ़ी खामोशी के बाद तूफ़ान का आना वो हमें लग रहा था, क्योंकि इनकी एक सपोर्टर ने कहा था कि बहुत जल्द सलमा की कुछ वीडियोस आने वाली हैं और बहुत अहम उसमें सवाल जवाब वो उठाएंगी और बहुत अहम वीडियो आने वाली है। खैर ये इस बात का तो हमें 2-4 दिन पहले ही पता चल गया था, लेकिन मैंने कहा पता नहीं, हो सकता है आप खामोश हो गई हैं तो खामोश ही हो जाएंगी। लेकिन उन्होंने ढेर सारे गिले शिकवे किए हैं और कहा गया है कि मेरे बच्चों और मेरे बारे में लोग अभी भी बात करते हैं, नहीं थम रहे। तो एक बात याद रखें कि आपके बिहाफ पे भी सितारा और बाकी रिएक्शनिस्ट के बच्चों को इंक्लूडिंग मी, हम सब के बच्चों को नंगी गंदी गालियां दी जाती हैं आपके बिहाफ पे। और जो है आप कहती हैं कि भाई मेरे बच्चों पे और मुझ पे बहुत सारी बातें हो रही हैं और इन्होंने अम्मा से कुछ गिले शिकवे किए हैं। अब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं छोटी सी वीडियो बनाऊँ, लेकिन नेट का इशू है, बहुत लंबी वीडियो जो है नहीं अपलोड हो पा रही। कोशिश करती हूँ छोटी हो जाए वीडियो, लेकिन देखते हैं क्या होता है। खैर पूरे पॉइंट को जो है आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगी। अच्छा, यहाँ पे अम्मा के लिए भी इन्होंने काफ़ी सारे सवाल किए हैं सलमा ने, और उसके बाद जो है शिकवे शिकायतें भी की हैं और सितारा से भी गिले और शिकवे किए हैं, लेकिन वही बात पे डटी अटी हुई हैं। देखिए जी, मैं जो आई थी सच लाई थी, मैं जो आई थी सच लाई थी। मैं सोच रही थी कि इस मुद्दे को, इस टॉपिक को क्लोज करेंगी, ये इनकी तरफ से ही होना है ना क्लोज, लेकिन ये नहीं करना चाहती, नहीं होना चाह रहा इनसे ये टॉपिक क्लोज। तो ठीक है, ओके, आप लोगों को शौक है अपने ख़ानदान और ख़ुद को जलील करवाने का, तो होते रहे, लोगों ने बोलते रहना है, जितना भी हो सकता है फिर लोगों ने बोलना है, कोई भी नहीं रुकेगा। इनकी तरफ से बैंड अप होना चाहिए, लेकिन वो मुसलसल जो है ये इन चीज़ों को हवा दी जा रही है। अच्छा जी, यहाँ पे कहती हैं कि लगता है मुझे बोलना चाहिए, मैं खामोश थी, खामोशी से जो है बातें हो रही हैं, मैं फिर खामोश हूँ फिर भी बातें हो रही हैं। मैं जो है वीडियो नहीं बना रही थी, बाकी मैं जो है मौत की दुआ करती हूँ। मुसल्ले पे बैठी थी, दुआएं करती रही अपने लिए और बहुत सारी दुआएं की और जो है बहुत सारे गिले शिकवे और इस तरह से बातें की। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं ये वीडियो जो है अपने सब्सक्राइबर के लिए बना रही हूँ जो मुझसे प्यार करते हैं, और कहा कि सबके पास कंधे होते हैं चुप करवाने के लिए, लेकिन मेरे पास कोई कंधा नहीं है। और बाकी जो है अभी भी मसले रुकने का नाम नहीं ले रहे। आप आएंगी, तीली लगाएंगी तो फिर मसले तो नहीं रुकेंगे ना, मसले वहीं के वहीं जूं के तू खड़े रहेंगे, वो कभी भी नहीं रुकेंगे। फिर उसके बाद जो है कहती हैं कि मैंने जो है जॉब शुरू कर दी, फिर भी जो है डराया धमकाया जा रहा है, केस के लिए बातें हो रही हैं, मैं तो नहीं बोल रही, फिर भी उसके बावजूद ये मेरे पे बातें कर रहे हैं। आपकी कम्युनिटी के बाद ये बातें हुई हैं, आपकी कम्युनिटी के बाद मसला गर्म हुआ है, आपने पहल की है, आपको 8 महीने पहले से पता था, प्लॉट लिया हुआ है। आपके सपोर्टर्स भी बता रहे थे कि प्लॉट लिया हुआ है, सलमा को पता है, अम्मा को पता है, बाबा को पता है, अस्कर को पता है, सबको पता है। लेकिन यहाँ पे आप जो है 8 महीने बाद 10 महीने बाद आके यहाँ पे कम्युनिटी लगा रही है, तो फिर ये यहाँ पे अकल दंग रह जाती है, यार ये क्या बात हुई, अचानक से इन्होंने ये कम्युनिटी क्यों लगाई। बाकी उन्होंने कहा मेरे बच्चों पे बात हो रही है, रिएक्शन वालों को छोड़ो, मेरी फैमिली वाले नहीं रुक रहे, अम्मा की वजह से चुप हूँ मैं, जो है बैक पे भी मेरे साथ जो कुछ हो रहा है, अरे क्या हो रहा है, आप लोग हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं हस्बैंड वाइफ, आप भी नजमा की तरह गोल गोल गोल, मम्मा की रोटी गोल गोल, पापा की रोटी गोल गोल, वो वाली चीज़ें हो रही हैं। क्योंकि नजमा भी कहती है देखें जी, आई एम हैप्पी माई हस्बैंड लाइफ, ओ माई गॉड गेट माई लास्ट हो गया, और आप भी यही कहती हैं। और फिर उसके बाद अचानक से आप दोनों की स्टेटमेंट अचानक से बदल जाती होती है और आप लोग कहते हैं बैक पे हमारे साथ बहुत कुछ बुरा होता है, हम बता नहीं सकते। फिर 2 बातें ना करें, एक बात करें, आके स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दें कि ये चीज़ें हमारे साथ हो रही हैं। बाकी उन्होंने कहा कि मेरे साथ मेरी अम्मी जो है मेरी अम्मी की छोटी बेटी के साथ मैंने जो बेवफाई की है, सितारा के हवाले से उन्होंने बोला कि मैंने अपनी अम्मी की
छोटी बेटी के साथ जो बेवफाई की है, मैंने जॉब करके इनके बच्चों के एडमिशन करवाए उस टाइम, हाँ सब कहते हैं, सब ने कहा है और हम लोगों ने सुना भी है कि ये बंदी जो है, बहनों का इतना प्यार था कि लोग हैरान परेशान होते थे कि यार इन बहनों का इतना मोहब्बत है। अच्छा, इसमें आज एक क्लू भी इन्होंने छोड़ा है, तो जिनके बारे में वो कह रही थी यहाँ आए और फिर वापस जाके बदल गए, तो जो बदले हैं ना उन्हीं बादलों ने ही गरज बरस के आपको भड़काया, ये याद रखें। अच्छा, यहाँ पे जो है कहती हैं कि जॉब कर करके इनके बच्चों की एडमिशन करवाई, अपने बच्चों को छोड़ के मैंने साथ दिया, मैंने अपने बच्चों के एडमिशन नहीं करवाए थे, इनके बच्चों के एडमिशन करवाए और जॉब कर करके। और एक बार मैं प्लॉट लेने के लिए गई, किश्तों पे प्लॉट लेना था, पाकिस्तान की बात कर रही हैं, वहाँ पे मैंने प्लॉट लेना था, बहन के साथ में गई, तो मेरी बहन का मतलब बहन नहीं, अम्मा की छोटी बेटी, वो बोल रही थी कि अम्मा की छोटी बेटी का मुंह जो है वो नीचे सर करके वो बैठी थी अफसुर्दा। मैंने कहा क्या हो गया, तो वो कहती हमारे पास कुछ भी नहीं है, मेरे बच्चों का फ्यूचर है, मुझे बड़ी परेशानी है अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, मैंने अपना प्लॉट जो है उसके नाम करवा दिया, इंस्टॉलमेंट में खुद भरती रही, आज भी उसके नाम पे है वो प्लॉट, वापस आके ले लें, सीधी सी बात है। अगर आपका है वो, तो अगर उसमें कोई झोल है तो अलग बात है, लेकिन अगर वो आपका है तो फिर आप ले लें। कहती हैं कि बेटी के लिए मैं पैसा भेजती थी, इन्होंने घर खरीद लिया था, लेकिन उसके बावजूद भी मैं खर्चा भेजती थी कि भाई इन पे बंडल ना बने। बाकी इनके हस्बैंड का रोज़गार लगवाया, उनको यहाँ पे बुलाया सऊदीया में, साजिद का बोल रही थी कि वहाँ पे जो है इसको जॉब दिलवाई, फिर भी मैं बेवफा हूँ, मेरे हस्बैंड के साथ हमेशा मेरी लड़ाई होती थी, मतलब वो लड़ता था, झगड़ता था कि तुम इनके साथ बहुत ज़्यादा करती हो, मैं जो है अपने 2 भांजों के हाथ चीज़ें भेजा करती थी, मतलब डीडी और बीबी का कह रही हैं कि मैं उनके हाथ हमेशा चीज़ें भेजा करती थी और बहुत ज़्यादा किया करती थी अपनी बहन के साथ, लेकिन अम्मा रोकती होती थी पहले अपने घर को देखो बाद में कोई और, बाकी मेरे साथ जितना हुआ मैंने इनके साथ किया बच्चों के लिए, बाकी इसके हस्बैंड के लिए भी हम लोगों ने बहुत कुछ किया। वो तो आई थिंक ब्लैक लिस्ट होके आए थे, ये आप लोगों के रिश्तेदारों में रूमर्स फैले हुए हैं, उन्होंने वीडियोस बनाई हैं। खैर, उन्होंने कहा शुरू से प्लान बनाती तो मैं फिर इतना कुछ ना करती इनके साथ, मुझे पता है मैंने क्या किया है। अम्मी यहाँ आई लोगों व्लॉग में, वो कहती मुझे मत लेना, मैंने नहीं लिया, जाते वक्त बोल के गई थी मैं वापस आऊँगी, सब कुछ ठीक होगा, व्लॉग में भी आऊँगी और हम हैप्पी मतलब वो कहती हैं कि रहेंगे। तो फिर जब वो वापस आई तो फिर मुझे उसने रोक दिया कि मुझे व्लॉग में मत लाना। अम्मा जो है वादे और मोहब्बतें कस्में निभाना मतलब अपनी बेटी के साथ निभा रही थी। मैंने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं, मुझे दुख बहुत ज़्यादा हुआ। फैमिली में भी जो है कहते हैं ना कि कोई ना कोई बलि का बकरा बन ही जाता है, तो शायद कोई छोटा होता है या बड़ा होता है, तो इस तरह से ही। लेकिन खैर शायद ये आजमाइश थी, अम्मी की वजह से बहुत बर्दाश्त किया है। अम्मी की वजह से मैं अम्मी को जो है साथ बिठा के मैं भी वीडियो बनवा सकती हूँ, लेकिन वो बोलना भी चाहेंगी तो नहीं बोल पाएंगी, वो नहीं बोल सकती हैं। अच्छा मेरे ना दिमाग में ना ये बातें पता नहीं क्यों घूम रही हैं कि इनको खौफ भी हुआ है कि सितारा अपने साथ बिठा के इनको एक्सपोज ना करवा दे। मुझे आज भी वो लाइव याद है जिसमें ये लोग सारे इकट्ठे बैठे थे, जिसमें उस लाइव में क्या नाम है, असगर, सलमा, सितारा, साजिद, हम लोग भी थे, अम्मा भी थी, बाबा जी भी थे, और इनके एक एग्रीमेंट करवाया गया था कि आप लोगों में से ना वो बोले ना वो बोले। तो सितारा वालों ने कहा मैं तो बोल ही नहीं रही, मैं तो आके इनके कैरेक्टर पे, किरदार पे बात कर ही नहीं रही, ना मेरा खामद कर रहा है इसके किरदार पे बातें। ये लोग लाइवों में बैठ के मेरे किरदार पे बातें करते हैं, इनको रोकें, मैं तो रुकी हुई हूँ, मैं तो नहीं बोलती। तो फिर मुझे याद है फिर अम्मा की आने की तैयारियां बन रही थी, तो उस दौरान भी बातें की गई थी कि अम्मा जब वापस आएगी तो सितारा बिठा के अम्मा से वीडियो ना बनवा दे, सारी सच्चाई उगलवा ना ले। ये डर था कि अम्मा आके सारा कुछ यहाँ पे खोल के ना रख दे कि क्या क्या होता रहा, क्या क्या हुआ हमारे साथ, कस्में वादे
ये कह रही हैं कि वो निभा रही हैं, लेकिन मुझे लगता है अम्मा आपके भी कस्में वादे निभा रही हैं और इसलिए खामोश हैं। उन्होंने कोई ऐसा बयान अभी तक नहीं दिया, लेकिन मुझे अब ऐसे लग रहा है कि आपको डर है कि अम्मा वीडियो में बैठ के कोई बयान ना दे दे। जैसे आप बोल रही हैं यहाँ पे कि अम्मा जो है मैं भी बयान दिलवा सकती हूँ, मैं भी बिठा सकती हूँ, वीडियो बना सकती हूँ, अम्मा बोलना भी चाहें लेकिन नहीं बोल सकती। तो अम्मा वाकई इधर भी बैठ के आपके खिलाफ भी नहीं बोल सकती। उन्होंने कुछ भी नहीं बोला आपके खिलाफ। पता नहीं आप फिर भी क्यों रो रही थी और क्यों इस तरह से जो है बातें कर रही थी, मेरी समझ से बाहर है। कम्युनिटी आपने लगाई, बेहुदा किस्म की कम्युनिटियाँ लगाई आपने। आपको आपके जो जीजा जी हैं उन्होंने रिप्लाई दिया और फिर एंड पे उन्होंने खामोशी अख्तियार कर ली। आखिरी जो लास्ट उसने कम्युनिटी लगाई, मुझे पता नहीं ऐसे लगा कि जैसे साजिद ना शर्मिंदा भी हुआ कि यार क्या औरत के साथ मैं पंगा डालूं, क्या करूं, मतलब इससे बेहतर है खामोश हो जाता हूं और ज़्यादा गंद फैलेगा। साजिद खामोश होकर कम्युनिटी से बाय बाय करके जाता है, उधर से आपके हस्बैंड आ जाते हैं, फिर उन्होंने दे दरादन वही कम्युनिटी शुरू कर दी। अब साजिद भी सेम वही लैंग्वेज यूज़ कर सकता है, मैं बार बार कह रही हूँ, वो भी सवाल या निशान छोड़ सकता है, लेकिन वो नहीं करता। वो खामोश है कि यार छोड़ो परे, दरगुजर करो। वो दरगुजर कर रहा है, हमेशा दरगुजर वाला मामला करता है। वो शरीफ बंदा है, उसने जवाब तो आपको दिए, लेकिन वो गिल्टी, मुझे ऐसे लगा कि गिल्टी ज़रूर हुआ है। उसको नहीं अच्छा लग रहा था कि मैं क्या ये कर रहा हूँ, क्या बकवास है। हम फैमिली व्लॉगिंग करते हैं, फैमिली व्लॉगिंग ही करेंगे। खैर, हालांकि ऑडियंस उनके साथ थी, वो मज़ीद हुल्लड़बाजी कर सकते थे, लेकिन वो खामोश हो गए। अच्छा, उसके बाद जो है कहती हैं कि मैं भी जो है बहुत ज़्यादा बात कर सकती थी, लेकिन अम्मा नहीं बोलना चाहती, बोलते हुए भी नहीं बोलना चाहती। इस तरह अम्मा को बांध के रखा गया है। मतलब इसका कि आपने कोशिश की है अम्मा को बुलवाने की, लेकिन अम्मा बोली नहीं है। वही वाली बात है, माँ क्या कहेगी, क्या करे। इसके बारे में बोले तो खुद की बदनामी, उसके बारे में बोले तो खुद की बदनामी। तो उससे बेहतर है वो पी गई है बातें। बहुत सारे उसके दिल में भी गिले शिकवे हैं, अम्मा के दिल में भी बहुत सारी बातें हैं। खैर, यहाँ पे कहती हैं कि अम्मी की वजह से बहुत मैंने बातें सुनी हैं, बहुत कुछ मैंने सुना है कि अम्मा को ये नहीं देते, वो नहीं देते, ये नहीं किया, वो नहीं किया, लेकिन जो है अम्मा जो है कसमों वादों में जुकड़ी हुई है, इसलिए मैं चुप हो जाती हूँ कि मैं अगर बोलूँगी तो अम्मा पे सवाल खड़े होंगे। बाकी कुछ बातें होती हैं जो बंदा माँ बहन से करता है, और कुछ बातें होती हैं जो इंसान हस्बैंड से कर लेता है। बाकी मेरे पास ऐसा कोई कंधा नहीं है जिससे मैं बात कर सकूं। बाकी प्लानिंग प्लॉटिंग थी, मैंने ये थी मेरी प्लानिंग प्लॉटिंग, जो मैं बेवफा हूँ, मतलब मुझे बेवफा बना दिया। बस यार, अब मैं क्या कहूँ। मैंने बहुत साथ दिया जॉब कर करके। ये मामला जो हो रहे हैं, सब रिश्तेदारों ने कहा हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, लेकिन वो सिर्फ सोशल मीडिया तक थे। जब ये मामला आया था, वो कहती हैं 2-3 साल बाद, 2-3 साल पहले सब रिश्तेदारों ने कहा था हम तुम्हारे साथ खड़े हैं सलमा, लेकिन मेरे साथ कोई नहीं खड़ा था। ये लोग सिर्फ सोशल मीडिया तक खड़े थे। अम्मा ने कहा तुम्हारे साथ इतना हुआ। मैंने जब अम्मा को बताया रो के, तो अम्मा कहती बेटा मुझे तो पता ही नहीं है। अम्मी, मेरे बारे में आपको क्यों पता नहीं था? आपको पाकिस्तान में बैठे लोगों के बारे में तो सारा पता था, जो साथ बैठी थी बेटी उसके बारे में क्यों नहीं पता था? आज चाची के बारे में भी बहुत सारी बातें हो रही हैं। चाची को बताया था, उसे बहुत सारी बातों का पता था, लेकिन उसे कुछ ना कहा जाए। मेरी चाची को कोई भी कुछ ना कहे। मेरे साथ जो भी हुआ सब देखते हैं, सबको देखते रहे, सबको पता है। अम्मा हमेशा रोकती कि मसला ख़राब होगा और मुझे चुप करवा देती थी। मेरे बच्चे नहीं हैं क्या? हमेशा अम्मा कहती है उसी के बच्चे हैं, तो मेरे बच्चे नहीं हैं क्या? अब प्लॉट वाली बात है तो कौन जो है कौन लेता है प्लॉट? इतनी बातों के बावजूद भी। तो ये आपका सवाल अपने उससे बनता है ना, अपने भाई से, और दूसरे असगर का अपने भाई से और आपका अपने भाई से सवाल बनता है, ना कि अम्मा से या सितारा से बनता है आपका। अगर दुश्मनी है तो फिर निभाओ दुश्मनी, मज़े करो, निभाओ, तुन के निभाओ। लेकिन यहाँ पे गलत जहाँ आप जाएंगी तो वो गलत है। आपका सवाल सल्लू से बनता है या फिर फारूक से बनता है।
अच्छा, उसके बाद जो है क्या है, कहती है कौन लेता है प्लॉट। इतनी बातों के बावजूद भी अम्मी ने कहा सर की कसम बेटा मैंने उसे दी हुई है, वो कुछ भी नहीं लेगी प्लॉट। बाकी मेरी फैमिली भी मेरे खिलाफ खड़ी हो गई और किसी को पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। मैंने सोचा था मर जाऊंगी, एक बार मैंने कोशिश भी की थी लेकिन मैंने नहीं किया, ये सोच करके इस्लाम में खुदकुशी हराम है, बिल्कुल खुदकुशी हराम है और आजिज़ी भी ज़रूरी है। ठीक है ना, किसी के किरदार पे सवाल उठाना, किसी को गंदा करना, नंगा करना, वो भी हराम है, ये बात याद रखिएगा। आपने खुदकुशी का तो आपको पता है कि इस्लाम में हराम है, लेकिन किसी को खुदकुशी पे मजबूर करना वो भी हराम है, ये भी आप याद रखिए मोहतरमा। खैर यहाँ पे जो है मैंने सोचा था कि ये बात ख़त्म करेंगी, लेकिन यहाँ पे और मज़ीद सवाल खड़े करके ये गई हैं जो कि मेरे लिए बहुत अफसोसदा बात है। मैं यकीन माने बहुत ज़्यादा हमने दरमियानी बात रखने की कोशिश की हमेशा। जब इनकी कम्युनिटी नहीं आई थी उससे 2 दिन पहले ही मैंने एक वीडियो बनाई थी और आई थिंक शाइस्ता आंटी का ही कमेंट था जो मैंने रीड किया था और उसमें यही था कि यार इनको भी मरना है, सबको मरना है, हम सबको भी मरना है। तो बहुत ज़्यादा गंदगी सलमा की वजह से होती है, तो सलमा को चाहिए रैप अप करे, बात को ख़त्म कराए और मामलात को ठंडा करवाए। भाई आके एक बयान ऐसा दे दे कि भाई आज जैसे ये खुद बोल रही हैं कि कुछ लोग पाकिस्तान से यहाँ आए और जब उस टाइम मेरे साथ थे, जैसे ही वहाँ गए फिर वो बदल गए। ये सल्लू और रुबीना के बारे में बोल रही हैं। तो मोहतरमा मेरी बात सुने, यही लोग ही लड़वाना चाहते थे, उन्हें बर्दाश्त ही नहीं था तुम्हारी मोहब्बत बहन से, तुम्हारी लाजवाल मोहब्बत तुम्हारे कानों में। देखो 100 झूठ बोलो, एक झूठ पे तो तुक्का लग ही जाता है, समझ आई ना। तो यहाँ पे मैं अभी भी दरमियाना बातें कर रही हूँ, मैं कोई ऐसी अल्लाह माफ़ करे जो है किसी को जलील नहीं कर रही, रुसवा नहीं कर रही। अभी भी मैं जो है खुलूस नीयत से बात कर रही हूँ कि अगर इनको ऐसे नहीं ऐसे अगर कर लेती तो ज़्यादा बेहतर होता, इससे मामले ख़त्म होते, लेकिन ये मामले ख़त्म करना ही नहीं चाहती हैं। अच्छा यहाँ पे जो है कहती है खुदकुशी हराम है, लेकिन किसी को खुदकुशी करने पे भी मजबूर करना वो भी हराम है, ये भी याद रखिएगा। बाकी उसके बाद जो है कहती है काश मैं चली जाती, पता नहीं बस मैं क्या कहूँ, मैं फिर बच गई, रुक गई। और बाकी जो मैं लाई थी वो सच लाई थी, मुझे फिर दोबारा मजबूर कर दिया जाता है, हालांकि मैं हट जाती हूँ लेकिन उसके बावजूद भी दोबारा से मेरे पे उंगलियां उठाई जाती है, बोली जाती हैं, इन्हीं की तरफ से किया जाता है मेरे बारे में। नहीं मोहतरमा, आपके हवाले से मुसलसल सितारा के बच्चों को नाजायज़ बोला जाता है। वो जो तुम जहाँ अच्छा लाई थी ना, अपनी लाइवों में बिठाती थी, आज तक तुम्हारी वॉइसेस हैं उस बंदे के साथ, आज तक तुम्हारी वॉइसेस हैं उस इंसान के साथ, और तुम्हारा हस्बैंड भी उसके साथ लाइवें ज्वाइन करता रहा और आप भी उसे खुलेआम प्रमोट करती रहीं। अपने हस्बैंड के ख़िलाफ़ भी आपने बयान दिए कि ये जेड करता है, इनके घर कोई आ जाए, ये 2 नंबर लोग हैं। आप लोगों ने खुद अपने घर पे सवाल खड़े किए हैं। और तो और सितारा पे तो इल्ज़ाम लगाए 1-2 और बंदियां थी जो उम्रा के लिए गई थी, उनके ऊपर भी सेम जो सितारा पे इल्ज़ाम लगाए गए वही इल्ज़ाम उन बंदियों पे भी लगाए गए थे। ये हमने अपने कानों से सुना, आँखों से देखा, जो इन्होंने आके बोला था, इल्ज़ाम लगाए थे। वो औरत ने बड़ी बद्दुआएं दी थी, बहुत ज़्यादा बद्दुआएं दी थी और रोई थी और तड़पी थी और कहा था कि जो इल्ज़ाम तुम मेरे पे लगा रहे हो ये देख लेना लौट के तुम पे आएंगे। वो औरत बहुत शदीद तड़फी थी और बद्दुआएं देती थी इन लोगों को कि तुम लोगों ने मेरे पे गंदा एक किरदार कशी मेरे पे कर दी है। बाकी कहा कि अल्लाह हिदायत दे ऐसे लोगों को। एक बूढ़ा हमारा चाचा है, इतना बोलता है मेरे बच्चों और मेरे बारे में, पता नहीं वो हमारे चाचा हैं भी या नहीं हैं, मुझे समझ नहीं आता। माँ को क्या दुख दिया है मैंने, वहाँ अम्मा को दिखाते हैं कि अम्मा ये ले रही है, अम्मा वो ले रही है। मैंने भी कुछ कम नहीं किया, मैंने भी माँ का बहुत साथ दिया है, पर मैं वीडियो में नहीं दिखा सकती थी और मुझे वैसे भी अलाउ नहीं है कि मैं दिखाऊं।
उसके बाद जो है अगर मैं दिखाऊं, बाकी कुछ अगर बताऊं भी सही तो अम्मा पे सवाल खड़े हो जाएंगे। ये मेरी बेवफाइयां हैं जो मैंने इन लोगों के साथ की हैं। बेवफाइयां नहीं, दुश्मनियां कहें, दुश्मनियां। आपको आज भी समझ नहीं आ रही चीज़ें तो हम कुछ भी नहीं कर सकते बहना आपका। और उसके बाद जो है कहती है कि मेरा दिल बहुत ज़्यादा भर गया था, दुखी था, सोचा आके मैं यहाँ पे सारी बातें रखूँ। बाकी सारी फैमिली एक तरफ है और मैं एक खड़ी हूँ। रिश्तेदार मेरे खिलाफ हो गए, फेक रिश्तेदार यहाँ से हो के गए, बदल गए। और जो है मुझे हैरत होती है कि ये कैसे लोग हैं मेरे साथ। फिर ऐसे लोगों की बातों पे आपने यकीन क्यों किया, जो दोगले लोग हों, जो बदल जाते हों। आप, मुझे हैरत है उन लोगों से आप शिकवा कर रही हैं जो दोगला चलते रहे हैं। आज इस साइड खड़े हैं, कल उस साइड खड़े हैं। ये सलमान के लिए इन्होंने बोला और मुझे बीना के लिए भी लग रहा है। अच्छा, उसके बाद जो है कहती हैं मेरे खिलाफ हो गए फेक रिश्तेदार। उसके बाद जो है कहती हैं कि हाँ मैं बेवफा हूँ, देख लो मेरी यही बेवफाइयाँ हैं, मैं ही बुरी हूँ। लोगों के प्लाट पे क्या मैंने कब्जा किया हुआ है, बाकी मेरे खिलाफ केस करते हैं, करो, मैं जो है खड़ी हूँ। बहुत सारी बातें हैं, अगर ये आते हैं तो फिर मैं भी आऊँगी बातें करने, बताने, और करेंगे गंदा, और ज़्यादा कंट्रोवर्सी बिखरेगी तो ठीक है, आपकी मर्जी है। बाकी उसके बाद जो है कहती है ये धमकियाँ देते हैं। धमकियों का मतलब है ना, तुम धमकियां दोगे और मैं खामोशी से तूफान बरपा मतलब कर दूंगी। मैं चोर नहीं हूँ, कम्युनिटियां लगाते हैं, अक्ल वालों को सारा पता है क्या सच है क्या झूठ है। मेरे लिए ये जो है जो भी मतलब केस करते हैं मैं देख लूँगी, और सबका अल्लाह है तो फिर मेरा भी अल्लाह है। ये इस तरह की बातें की हैं। तो भाई सारे जो रिश्तेदारों की बातें आप कर रही हैं ना, सबको पता है कौन किसके साथ है क्या नहीं है। अभी आपका तो न्यू ग्रुप और ज़्यादा क्रिएट किया गया है और ज़्यादा बिग जो है आपकी तरफ भी लोग आ रहे हैं चीज़ें। अब देखते हैं आगे क्या होता है। मैं सोच रही छोटी वीडियो करूँ, कुछ मैं पॉइंट आगे वीडियो में रखूँगी। ये मैंने आप लोगों को ये बताया जो उन्होंने बोला है, और बीच में एक दो अपने पॉइंट भी याद दिलाए हैं और याद करा के बताए हैं। खैर, इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।